बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इमरान रियाज़ ख़ान साहब, सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ख़ास तौर पे सैयद हसनैन हैदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जब ये दो लोग मौजूद हैं तो फिर मुझे ज़्यादा देर आपके दरमियान में हायल नहीं होना चाहिए। इमरान भाई, सवाल बुनियादी तौर पे एक है कि इमरान खान साहब कब जेल से बाहर नज़र आ रहे हैं? देखें, ये सारे ये पूछते हैं आजकल, हम जिधर जाते हैं हर आदमी ये कहता है कि इमरान खान साहब कब तक जेल से बाहर आ जाएंगे। आजकल जो डेट है वो सदीक जान साहब दे रहे हैं और सदीक जान साहब के पास एक इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पे वो ये कह रहे हैं। अब सारी चीज़ें तो डिस्क्लोज़ नहीं होती, लेकिन हमें जो ऐसा लगता है और इमरान खान साहब को ख़ुद भी ये लगता है कि अब 2 महीने का गेम है टोटल। और मेरा असेसमेंट ये है कि अगर इमरान खान को जल्दी छोड़ा जाएगा और उनके बाहर आने के रास्ते में जो रुकावटें हैं वो नहीं डाली जाएंगी तो एक मुख्तलिफ इमरान खान मिलेगा निज़ाम को। और अगर इमरान खान ख़ुद अपनी ताकत से अदालती फ़ैसलों के नतीजे में या किसी प्रेशर के बायस वो बाहर आएंगे तो फिर एक मुख्तलिफ इमरान खान मिलेगा निज़ाम को। मेरे ख्याल में इमरान खान वो वाला सूट करता है निज़ाम को जो जल्दी बाहर आ जाए। तो रुकावटें डालने से बेहतर है जो काम कल होना है वो अच्छे तरीके से आज हो जाए। और अब रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, यानी बहुत रुकावटें डालनी ना, एक्चुअली क्या गेन करना था। सिस्टम ने जो तजर्बा करना था वो करके देख लिया। सिस्टम ने इमरान खान को इलेक्शन में शिकस्त देनी थी, उसके लिए उसका अंदर रहना ज़रूरी था, उन्होंने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, अंदर रख के देख लिया। फिर सिस्टम को लगा कि बजट पास करवाना है तो इमरान खान का अंदर होना ज़रूरी है, तो सिस्टम ने बजट पास करवा के देख लिया, इमरान खान को अंदर रख के देख लिया। अब सिस्टम ने और क्या करना है, कितना अरसा और अंदर रखना है, इसका एक नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के ऊपर दुनिया आवाज़ें उठा रही है। अब जो एक्चुअल ऑन ग्राउंड सिचुएशन जो कोर्ट्स के साथ जुड़ती है जाके, वो आपको सदीक जान साहब बता सकते हैं। उसका रीज़न ये है कि कोर्ट के अंदर केसेस को ये देख रहे हैं। मेरे ख्याल में 1-2 चीज़ें बच गई हैं बाकी। और जो इस वक्त जुडिशरी का मूड है उसको अगर हम देखते हैं तो रुकावटें डालने वाले रुकावटें डालेंगे भी तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, और अगर वो रुकावटें नहीं डालेंगे तो फिर इमरान खान ज़रा जल्दी बाहर आ जाएगा। और फिर मेरे ख्याल में गुंजाइश भी मौजूद रहेगी कि सेफ़ एग्ज़िट मिले जिनको देना चाहिए। तो बाकी सदीक जान आपको इसका बेहतर बताएंगे, वो तो आजकल डेट्स भी दे रहे हैं, महीने भी बता रहे हैं। बिल्कुल, सदीक जान साहब से ऑब्वियसली हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अगर आपने इमरान खान का हवा जो बना हुआ है उसको तोड़ना है, उसको ख़त्म करना है, तो एक ही तरीका है, इमरान खान को इक़्तिदार में ले आओ। आप इत्तेफाक करते हैं इससे? देखें, इक़्तिदार में आकर ना अपनी पॉपुलैरिटी को बरकरार रखना बड़ा मुश्किल होता है। इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल में है। अगर किसी को ये लगता है कि इमरान खान आएंगे, वो जादू की छड़ी से सारा कुछ ठीक कर देंगे, तो अब नहीं होना। पिछले 2 सालों में इस मुल्क के साथ जो ज़्यादती की गई है और इसकी इकॉनमी के साथ जो खिलवाड़ किया गया है, उसके बाद कोई भी आ जाए, इमरान खान साहब को आप 10 से मल्टीप्लाई करके ले आए तो पाकिस्तान के हालात जल्दी ठीक नहीं होंगे। इनको अब लगेगा टाइम, और जो भी पाकिस्तान के हालात ठीक करने की कोशिश करेगा उसको उसकी पॉलिटिकल प्राइस देनी पड़ेगी। पॉलिटिकल कैपिटल होता है ना एक पॉलिटिकल पार्टी के पास, तो वो पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करती है, मुश्किल फ़ैसले करती है, पॉलिटिकल कैपिटल खर्च करती है, जिसके नतीजे में वो फ़ैसले करती है कि अवाम कुछ नाराज़ होती है, कुछ मान जाती है। लेकिन जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास पॉलिटिकल कैपिटल ही नहीं है वो क्या खर्च करेगी, उससे बदएतमादी पैदा होती है। तो PMLN का जो इस वक्त हुकूमत है उसका ये प्रॉब्लम है, PDM की हुकूमत का। लेकिन इमरान खान के पास क्योंकि पॉलिटिकल कैपिटल बहुत ज़्यादा है और वो उसको खर्च कर सकते हैं, कितना खर्च कर सकते हैं ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो भी इक़्तिदार में आएगा, चाहे वो इमरान खान है या कोई भी है, मेरी नज़र में उसको पब्लिक की जानिब से सख्त मुज़ामत का सामना करना पड़ेगा, मुखालफत का सामना करना पड़ेगा। ये रियलिटी है। देखें, मुल्क के लोग गरीब हैं, आप लोगों को ये नहीं समझा पाएंगे कि पिछले 2 साल में ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। लोग एक मसीहा के तौर पे इमरान खान को देख रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो वो हमें रिलीफ दें। लेकिन मैं सच बताऊंगा लोगों को कि इस वक्त इमरान खान भी उतना कुछ नहीं कर सकेंगे जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उनके आने से कॉन्फिडेंस आएगा, ये ज़रूर है कि इमरान खान से आने से लोगों के एतमाद की बहाली होगी, कुछ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपनी मुट्ठी खोल देंगे, कुछ पाकिस्तान के अंदर जो है वो हालात बेहतर हो जाएंगे। तो चीज़ों की जो बेहतरी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर होती है, कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, कारोबार का माहौल चलता है, तो पाकिस्तान ऊपर उठेगा। लेकिन जितना नीचे चला गया ना, ऊपर उठते उठते भी बहुत टाइम लग जाएगा। तो हमें अगर ये तजुर्बा करना है कि इमरान खान साहब ने आना है और मुल्क को संभालना है, तो फिर पेशेंस रखना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। ये नहीं है कि 1 साल के बाद दोबारा से आप एक नया जो है वो महाज खड़ा करें, एक नई PDM खड़ी करें और एक नया चेंज कर दें रजीम, तो वो फिर मुल्क नहीं चलेगा इस तरह। राइट। सदीक जान साहब, सवाल वही, आप देख रहे हैं कि इमरान खान साहब जो है अगस्त में या नेक्स्ट मंथ
जेल से बाहर आ जाएं। और इसके साथ हसनैन भाई हैं, अगर आप सवाल करना चाहें। जी मेरा भी आपसे ये क्वेश्चन है, तो आप प्लीज़ इसका कोई आंसर दें। इमरान भाई ने बात कर ली है, बस मैं 1 से 1.5 मिनट में अपनी बात को कंक्लूड करूंगा। देखें, जो अदालती केसेस की इमरान भाई ने बात की है ना, मैं तो अब ये कह रहा हूँ कि इमरान खान की रिहाई हफ्तों की बात है, महीनों की बात नहीं है। और उसकी बुनियाद ये है कि देखें, इमरान खान के ऊपर आपने 200 से ज़्यादा केसेस बनाए, उनमें से मेन 5 केसेस थे, 5-6 बड़े केसेस थे। उन 5-6 बड़े केसों में से एक केस रह गया अलकादिर, और उसमें भी मैं ये कह रहा हूँ कि कन्विक्ट होना है इमरान खान ने। मैं उसको तो होना है। हाँ, कन्विक्ट हो के उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि हफ्तों की गेम रह गई। क्यों? 9 मई में आपने इमरान खान का कहा कि 1.5 साल, आप 2 साल उसको अंदर रखेंगे, वो चैप्टर क्लोज हो गया है। लाहौर हाई कोर्ट के तारिक सलीम शेख साहब और अनवारुल हक पन्नू साहब ने हाथ पांव बांध दिया पंजाब हुकूमत के, इमरान खान को जुडिशल कर दिया। उसमें इमरान खान की बेलें हो जानी है जो उन्होंने तारीखी फैसला लिखा उसके बाद। अब 9 मई की किसी नए केस में गिरफ्तारी नहीं हो सकती इमरान खान की, चैप्टर क्लोज हो गया। तोशा खाना आपने नए केस में गिरफ्तारी डाली, वो इतना बड़ा इनके लिए मुसीबत बनने जा रही है। क्यों? आमिर फारूक साहब के कंडक्ट पे सवालात उठ गए हैं। इस वीक, जो कल से वीक शुरू हो रहा है, उसमें यह केस लगेगा। चांसेस है मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब के पास कि एक मामला जो 2 मई से पेंडिंग था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, आमिर फारूक साहब के पास, जिस पे आमिर फारूक साहब ने 5 दफा तारीख दी। 8 मई को पहले केस टेकअप किया, 15 मई के लिए नोटिस किए, फिर ना मई में केस लगाया, मतलब लगाया सही, और फिर कैंसिल कर दिया। कॉज लिस्ट में आता है कैंसिल कर दिया। मई, जून, जुलाई तक केस नहीं सुना। 4 जुलाई को एप्लीकेशन एक्सेप्ट की कि अर्ली हियरिंग होनी चाहिए, और केस 4 जुलाई को अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन। इसमें मैं अपने देखने वालों को बता दूं कि क्या होता है। जब कोई केस ना लग रहा हो ना, और आपको लगे कि यार ये अर्जेंसी है, आप एक दरखास्त डालते हैं और जज साहब के सामने पेश होते हैं, और जज उसको सुनता है दरखास्त को। वो जब वो कायल हो जाता है कि हाँ ये अर्जेंट मतलब है, ये अर्जेंसी है, फिर वो कहता है आपकी दरखास्त एक्सेप्टेड, अब आपका केस जल्दी हम लगा देंगे। 4 जुलाई को दरखास्त एक्सेप्ट कर ली कि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमरान खान साहब के वकला ने जाके कहा, सलमान सफदर साहब, उस्मान रियाज गिल और खालिद चौधरी वगैरह ने, इंसार हसन पंजोता वगैरह ने, कि सर इस केस में गिरफ्तारी डल जाएगी इमरान खान की, 2 मई से पेंडिंग है आपके पास। जनाब ने एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, फिर भी केस नहीं लगाया। 13 जुलाई को क्या किया? जब इमरान खान की उधर गिरफ्तारी डल गई उसी केस में, 13 जुलाई को 17 अक्टूबर के लिए लगा दिया। अब इमरान खान के वकला ने इस गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया, बार बार गिरफ्तारी को भी चैलेंज किया, लेकिन साथ सलमान सफदर साहब ने कहा कि वो केस भी साथ लगाएं। और जजेस हैरान हो गए जब जजों को सलमान सफदर साहब ने बताया कि 5 बार ये केस लगा के, और आमिर फारूक साहब ने केस मतलब समाज के लिए सुने नहीं। और इसी वजह से इमरान खान साहब ने उनके खिलाफ रेफरेंस भी दायर किया। उस रेफरेंस में ये बातें, अब इमरान खान साहब का नए तोशाखाना केस में जो रिमांड है ना, अगर 40 दिन का पूरा भी आप दे देना, सिर्फ इमरान खान का ऑर्डिनेंस के बाद रिमांड 35 दिन तक गया है, पूरा भी आप कर लेना, 24-25 अगस्त को ये मुकम्मल हो जाना है। 24-25 अगस्त तक इमरान खान साहब की ये कन्विक्शन हो जाएगी। इसमें अलकादिर में भी, जब अलकादिर में कन्विक्शन हो जाएगी, इसमें रिमांड पूरा हो जाएगा, उधर उसकी बेलें हो जाएंगी, तो होगा ये कि मैंने ये तारीख दी हुई है कि 27 अगस्त तक आर या पार हो जाएगा। 27 अगस्त को आपको एग्जैक्ट डेट आपके सामने आ जाएगी कि इस तारीख तक तो हर सूरत में इमरान खान आ रहा है, और वो अक्टूबर बहुत आ गया है। मेरी असेसमेंट है। क्यों? अगर इमरान खान कन्विक्ट हो जाते हैं अगले 10 दिन में, अलकादिर में कन्विक्ट हो जाएंगे, विद इन 15 डेज उनकी बेल हो जानी है, सजा मुअत्तल हो जानी है, और साथ ही उधर से 9 मई वाली जमानत हो जानी है, इसमें भी उनकी बेल हो जानी है, और कोई केस नहीं है। अब जो इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हैं, जो अदलिया के अंदर से डेवलपमेंट्स हैं, जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, इमरान खान लड़ के इस निज़ाम के साथ, और इमरान खान जीत चुका है, इमरान खान बाहर आ रहा है। मुझे ये लगता है कि इमरान खान क्यों नहीं अभी बाहर आ रहा। आज एक नया मुकदमा जो वो कह रहे थे कि हम बनाएंगे, यानी रियासत ये सोच रही थी, पंजाब कैबिनेट की मीटिंग भी हुई थी कि हम एक नया केस बनाएंगे गद्दारी का, बगावत का, आर्टिकल 6 हम लगाएंगे इमरान खान पे। अगर ये उसको प्रोसीड करते हैं और वहाँ पे कोई गिरफ्तारी डालने की कोशिश करते हैं, वो पॉसिबल है इनके लिए? अब वो अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखें अदालतों में ना, इस्लामाबाद कोर्ट में बहुत आम केस है इमरान खान का, जिसमें इमरान खान ने बताया है अदालत को, ये जो अभी केस चला है बहुत इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें इमरान खान ने अदालत को बताया अपने वकला के जरिए कि मुझे किस तरह इक़्तिदार से निकाला गया साइफर के जरिए, फिर कैसे कैसे मेरे ऊपर केसेस बने, मेरी बीवी पे केसेस बने, फिर कब कब मैं बरी हुआ या मेरी जमानत हुई और नहीं मेरी गिरफ्तारी डाली गई। इमरान खान ने इस्टेब्लिश कर दिया है रियासत की बदनीयती। अब इमरान खान ने यह कहा है कि मुझे किसी और केस में गिरफ्तार करने से अदालत से इजाजत ली जाए, और अदालत ये करने जा रही है अगर यही पहुंचा तो। मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ने बाहर आना ना, तो किसी वक्त भी बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी, और उनके बाहर आने से हमें समझ आ जाएगी कि अब इमरान खान भी बाहर आने वाले। बिल्कुल लगता है ऐसे है कि पहले रिहाई बुशरा बीबी की हो जाएगी। बिल्कुल, और वो होने जा रही है। क्योंकि आप मुझे एक बात बताएं,
9 मई के केसों में आमिर फारूक साहब की अदालत में एसएसपी ऑपरेशंस ने कह दिया है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है। ये भी बता दिया है कि हमने आज तक बुशरा बीबी को तलब ही नहीं किया 14 माह में। लिहाजा पहले आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, पहले बुशरा बीबी आ रही हैं और इमरान खान आ रहे हैं। कोशिश क्या हो रही है, मिन्नत तरला हो रहा है इमरान खान का, मान जाओ बन्नी गाला शिफ्टिंग थे, ठीक है। आखिरी जाते जाते वो अडयाला जेल में गाड़ी टकराई थी गेट के अंदर, वो कहाँ है बंदा गाड़ी टकराने वाला? वो अरेस्ट हो गया था और वो कहाँ है, किस अदालत में पेश हुआ है? वो गाड़ी इसलिए टकराई थी ताकि जब इमरान खान को ज़बरदस्ती अगर शिफ्ट कर दिया जाए बनी गाला और इमरान खान कहे कि मुझे दोबारा अडयाला ले जाओ, तो अदालतों को बताया जा सके कि सर वहाँ बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, वो देखें एक बंदा गाड़ी टकरा गया था, खुदा न खास उसमें बारूद होता तो क्या हो जाता। ये मामला है। सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया। जाते जाते बारिश चूँकि शुरू हो गई, इमरान भाई पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में जो मेहनत कश है, जो किसान है, जो पाकिस्तान का गरीब है, उसको अब क्या मैसेज क्या देंगे उसको? देखिए मैसेज तो गवर्नमेंट ने दिया उसको, जो किसान के साथ इन्होंने किया है ऐसी ज़्यादती तो किसान के साथ कभी नहीं हुई। यानी मुझे अभी भी किसान की कमर सीधी नहीं हो रही है। चावल का सीज़न आ गया, वो जो गंदम में इन्होंने उनके साथ धोखा दिया कि हम आपको इतने रुपए में गंदम लेंगे, चावल का रेट भी बहुत कम है इस बार। पहले रेट मुकर्रर किया, रेट मुकर्रर करके उनकी गंदम तैयार करवाई, जब वो मार्केट में लेकर आए। देखें रेट की बुनियाद पे किसान ये फैसला करता है कि उसने कितनी खाद डालनी है, उसने कितना पानी लगाना है, कितना डीजल लगाना है, वो इस हिसाब से अपनी असेसमेंट कर रहा होता है। फिर डेप्रिसिएशन अलग होती है। अब किसान ने अपनी फसल जब तैयार कर ली, इन्होंने कहा जी हम खरीदते ही नहीं है। फिर ओने पौने उसने जो 3900 रुपये सरकारी कीमत जिस पे किसान राजी नहीं था, किसान ने ओने पौने 3000 के आसपास बेची है, इससे भी कम पे गई है और इससे कम पे भी बेची और अभी बहुत से हजारों लोगों की पड़ी हुई है गंदम, और बेशुमार लोगों की पड़ी हुई है। और आज माफिया जो है वो गंदम लेने के बाद महंगे दामों फरोख्त कर रहा है और आटे की कीमत आपकी वहीं पहुंच गई है। तो किसान की तो इन्होंने कमर तोड़ ली है। चावल की टोटल फसल जो है वो उधार के ऊपर लगी हुई है और उसका भी क्या रेट दे रहे हैं और ये क्या करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली पाकिस्तान में ज़राअत को डिस्करेज किया जा रहा है। शायद इनको यहाँ पे पूरे मुल्क में सोसाइटियाँ बनानी है या सोसाइटियों के लिए इनको ज़मीनें चाहिए। यानी लाहौर के आसपास तो जहाँ पे लहलहाते हुए खेत होते थे, वहाँ हर तरफ अब सोसाइटियाँ हैं। जहाँ जहाँ पे आप जाएँ बड़े शहरों के आसपास तमाम खेत, क्योंकि शहरों के आसपास जो खेत होते थे ना, वहाँ सब्जियाँ लगती थी और बाकी आपकी जो चीज़ें हैं वो दूर से आ जाती थी। तो सब्जियाँ क्योंकि पेरिशेबल आइटम है तो वो फौरी तौर पे वहीं लगाते थे, वहीं से मंडी में आ जाती थी। तो आपकी जो सब्जियाँ लगाने के लिए ज़मीनें थी वो सारी ज़ाया होती जा रही हैं और वहाँ पे सोसाइटीज़ बन रही हैं। और अजीब बात आपको मैं बताता हूँ, आप जाके सर्वे कर लें, ज़्यादातर सोसाइटियों के ज़्यादातर प्लॉट्स खाली पड़े हुए हैं, आप भर ही नहीं सके उन्हें। लेकिन आपने कारोबार के चक्कर में इतनी सोसाइटियाँ बना ली, इतने हाउसिंग स्कीम्स आपने बना ली कि आपने अपनी ज़रई ज़मीन का बेड़ा गर्क कर लिया। किसान के साथ तो ये है। मुझे लगा था कि शायद कोई तसल्ली, कोई उम्मीद जो है वो गरीब आदमी को दे सके, लेकिन क्या कीजिए कि बस जाते बता दूं, इमरान खान आ रहा है, इमरान खान की हुकूमत भी आ रही है, 4-6 माह है और ये हो नहीं सकता कि इमरान खान इक़्तिदार में और डिलीवर ना करे। हेल्थ कार्ड बहाल होगा, किसान खुशहाल होगा, क्योंकि जो बंदा नेक नीयत हो ना, अल्लाह ताला उसकी मदद करता है और वो नेक नीयत आदमी। मैं एक चीज़ आपको देखिए, मायूसी वाली बात नहीं है, हालात सामने रखने चाहिए। इनके ऊपर में तो मैंने हालात आपके सामने रखे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, मायूसी बिल्कुल नहीं है। मेरे किसान ने मार खा के भी चावल की फसल लगाई है, वो फिर मार खाएगा, फिर गंदम उगाएगा। किसान हार नहीं मानेगा। इन लोगों की बड़ी पसली है, ये मुकाबला करते हैं या आइंदा भी मुकाबला करेंगे। इन सरमायादारों का बहुत लंबा मुकाबला किया है, थोड़ा और है, ये टाइम गुजर जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, सोचने की और परेशान होने की बात उनके लिए है जिन्होंने अपनी मकबूलियत का सौदा कबूलियत के बदले कर दिया। अब उनमें अवाम के अंदर उनकी मकबूलियत नहीं है, अब लोग उन्हें वोट नहीं डालेंगे। अब वोट नहीं। इमरान भाई बहुत शुक्रिया, सदीक जान साहब, हसनैन भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।